मैं 11th क्लास का लड़का जिसे अभी अभी 10th क्लास से प्रमोट किया गया था। 10th अच्छे से कर ले, लाइफ सेट हो जाएगी। को 12th तक अभी अभी पोस्टपोन किया गया था। कोर्स कुछ पल्ले पढ़ नहीं रहा था। मैंने पीसीएम जो ले ली थी, मुझे भी अब धीरे धीरे समझ आ रहा था कि मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी। साहिल मेरा बेस्ट फ्रेंड, जो हर दर्द की दवा था, एक वही था जिसने मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहा था। साहिल और मैं पिछले 4 सालों में एक दिन भी ऐसा नहीं गया था जब मैंने पानी ना पिया हो। माफ करना, मैं इधर उधर निकल जाता हूं। साहिल और मैं एक दूसरे के ह्यूमन जर्नल्स थे। एक दूसरे की एक एक बात पता रहती थी हमें। पर पिछले कुछ दिनों से साहिल कुछ बदला बदला सा बिहेव कर रहा था। एकदम शांत, कुछ परेशान सा दिख रहा था। मैंने पूछा है उससे बहुत बार, पर खुल के वो कुछ बताता ही नहीं। जब देखो तब बकवास करने वाला साहिल अब जरा भी मुझे पकाता नहीं। फिर मैंने सोचा कि कुछ टाइम अकेला ही छोड़ देता हूं उसे, इसीलिए अब ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करता मैं उसे। फिर 7 जुलाई की शाम साहिल ने मुझे फोन किया। काफी नॉर्मल साउंड कर रहा था, एटलीस्ट सुन के तो यही लग रहा था। उसने कहा कि वो जा रहा है आउट ऑफ स्टेशन, अब कुछ दिन बाद ही स्कूल आएगा और फोन भी शायद ना लगे क्योंकि नेटवर्क ही नहीं आएगा। बस इतनी ही बात हुई हमारी, क्योंकि काम आ गया था उसको कोई जरूरी। अगले दिन मैं पहुंचा अपनी क्लास में और बैठ गया अकेले। साहिल तो आज आया नहीं था, तो बोरियत से बचने के लिए मैं एक बुक आया था लेके, फन इंडियन गर्ल बाय चेतन भगत। काफी अच्छी लगी मुझको। इतने में प्रिंसी अंदर आई और साथ में उसके एक नई स्टूडेंट भी आई, स्निग्धा, जो भी कॉम्प्लेक्स सा नाम हो उसका। फिर प्रिंसी ने उसका इंट्रो कराया और क्लास टीचर से कह के उसको जानवी के बगल में बिठाया। जानवी हमारे क्लास की टॉपर। फिर दोनों प्रिंसी और टीचर बाहर गए एक साथ, और उनके बाहर जाते ही लड़के सारे करने लगे उसकी बात। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैम वापस अंदर आई और स्निग्धा को उठा के मेरे पास बैठा दिया। पहली पीरियड की घंटी बजी और शिवम सर क्लास में आए। तरुण बेटा आ जाओ आओ, बैग भी लेते हैं ना। हाँ आ जाओ, शाबाश। जानवी, आज से तरुण तुम्हारी जिम्मेदारी। आई वॉज लाइक, व्हाट जिम्मेदारी? बेटा थोड़ी है उसका। ये सब तो ठीक है, पर साहिल का क्या? हाय, योर गुड नेम? स्निग्धा ने पूछा। मैंने कहा मैं दर्श। और तुम्हारा तो जानता ही हूं, स्निग्धा राइट? तुम वन इंडियन गर्ल पढ़ रहे हो? मुझे भी पढ़ना था। आफ्टर यू फिनिश कैन आई बोरो इट? मैंने कहा या ऑफ कोर्स। इधर मैथ्स की क्लास ओवर हुई और उधर हमारी फ्रेंडशिप चालू। हमें मिले हुए तो अभी 45 मिनट्स भी नहीं हुए थे, पर एक दूसरे से हम पूरी तरह घुल मिल गए थे। फिर लंच पीरियड शुरू होते होते हमने काफी वर्ड्स एक्सचेंज कर लिए थे। एक दूसरे को अपने फोन नंबर तक दे दिए थे। उसने अपने बारे में काफी कुछ बताया। उसने बताया कि उसके पापा का ट्रांसफर हुआ है यहाँ हाल ही में, और कोइंसिडेंटली वो रहती है साहिल के बगल वाली गली में। उसे म्यूजिक का बड़ा शौक है और बुक्स पढ़ना भी पसंद है। डांस उसे आता नहीं ढंग से, पर मम्मी के साथ डांस प्लस देखना पसंद है। थोड़ी परेशान थी पिछले कुछ दिनों, उसका ब्रेकअप जो हुआ था, पर फिर उसने सोचा कि छोड़ो, कौन सा उसके रिलेशनशिप में उसका एक्स सीरियस हुआ था। बेस्ट फ्रेंड इसकी स्नेहा है, पर अभी वो इससे गुस्सा है। और भी बहुत कुछ बताया उसने, और मैंने भी थोड़ा अपना सुनाया। थोड़ी सी देर उसके साथ रह के आई वाज लाइक, भगवान यार, इससे पहले क्यों नहीं मिलाया? हमारा पूरा दिन एक दूसरे को जानने में ही गुजर गया। कब एक बोरिंग डे शुरू होते होते लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट डे बना, मुझे तो इसका पता ही नहीं चला। रात भर मैंने सिर्फ स्निग्धा को सोचा, उसका नाम बोलना सीखा, उसके हंसने का तरीका, उसके दर्श बुलाने का तरीका, कैसे वो अपनी उंगलियों में अपने बालों को लपेट के बुक्स पढ़ा करती है, उसका लहजा, पेश आने का तरीका, यही सब। अगले दिन मैं पहुंचा अपने स्कूल एक नई एक्साइटमेंट के साथ। क्या ही करता, स्निग्धा में थी ही कुछ ऐसी बात। आज उसने आते आते ही मुझे अपनी फेवरेट बुक दी, जो उसके मुताबिक वो अपने कुछ स्पेशल फ्रेंड्स को ही देती है। एक ही दिन में हम कितने क्लोज आ गए ना। अब मेरी काउंटिंग उन कुछ स्पेशल फ्रेंड्स में होती है। हमारा आज का दिन भी काफी अच्छा बीता, बस एक पीरियड छोड़ के, जब गलती से उसके ब्रेकअप की बात स्टार्ट हो गई और वो थोड़ी इमोशनल सी हो गई।
मुझे तो उसके एक्स पे गुस्सा आ रही थी यार। ऐसी लड़की को कोई छोड़ भी सकता है भला? ढूंढने से भी नहीं मिलेगी ऐसी लड़की, बेवकूफ गधा। पर अच्छा है ना, इसी बहाने मेरे भी कुछ चांसेस हैं। 5 दिन हो चुके थे हमें मिले और काफी कुछ बदल भी गया था इन 5 दिनों में। आपसे हम तू पे आ चुके थे, घर भी हम आधे रास्ते तक साथ में ही जाने लगे थे। और हाँ, काफी हद तक वो अपने ब्रेकअप वाले नाइटमेयर से भी उभर चुकी थी। जब साथ रहने वाला इंसान सही हो ना, तो सब कितना आसान हो जाता है। कोई भी बड़े से बड़ा दर्द ही क्यों ना हो, दूर हो जाता है। सही कहा ना? स्निग्धा भी अब खुल के मुस्कुराने लगी थी, अपने एक्स की यादों को धीरे धीरे वो भुलाने लगी थी। अरे हाँ, देखो मैं भी भूल ही गया, साहिल भी कल आएगा वापस। लेकिन एक सेकंड, आएगा तो ठीक, पर स्निग्धा का क्या होगा? I mean, ऑब्वियसली मैं साहिल को अपने साथ ही बैठाऊंगा, पर स्निग्धा अगर दूर बैठ गई तो मैं तो उससे बात भी नहीं कर पाऊंगा। और फिर उसने बताया था कि कुछ दिनों बाद वो दिल्ली जाएगी अपने पुराने घर फाइनल शिफ्टिंग के लिए। यार इतने दिन बात नहीं करूंगा तो भला कैसे रहूंगा? और कहीं उसका ध्यान किसी और की तरफ या कहीं और शिफ्ट हो गया तो? है तो गया ना। नहीं, जुगाड़ बिठाना पड़ेगा। मैं अगले दिन जल्दी निकल गया घर से और सीट जुगाड़ने लगा क्लास में। काफी हाथ पैर जोड़ने, डराने धमकाने के बाद मैंने आगे वाली सीट करवा ही ली खाली। वो दूसरी नई लड़की वागीशा, उसके साथ वाली। फिर साहिल आ गया क्लास में और आते ही मैंने उसको कस के घुसंड दिया पेट में। ओवर एक्टिंग देखो नल्ले की, रोने लगा लेट के। मैंने साहिल को उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि पहले साहिल की प्रॉब्लम्स मुझे जाननी थी। क्या हुआ था उसको पिछले कुछ दिनों से, सारी बात निकलवानी थी। मैंने साहिल को कसम दे के बोला उसकी पर्सनल डायरी खोलने को। थोड़ी नौटंकी की, पर फिर लगा अपने बैग में एक पेन और डायरी खोजने को। इतने में स्निग्धा क्लास में आई। उसने गेट से मुझको देखा और लास्ट रो में सीधे जाके बैठ गई। अरे उधर क्यों? इधर है ना सीट इसकी। मैं उठा उसको बुलाने के लिए, इतने में क्लास टीचर ने रोक लिया। क्या हुआ दर्श, किधर जा रहे हो? मैम वो स्निग्धा की सीट मेरे साथ थी। मैंने वागीशा को बोला उसके साथ बैठने को, साहिल आ गया था ना, बट स्निग्धा उसके साथ नहीं वहां पे बैठी है। सो मैम ने कहा इट्स ओके, वैसे भी दोनों नए बच्चे हैं ना दर्श, कैसे हो पाएगा? एक काम करो तुम जाओ, मैं भेजती हूँ किसी और को। यार बाय गॉड, मूड खराब हो गया, क्योंकि बात अब हमारी तो नहीं होनी थी और ये स्निग्धा को भी वहीं जाके बैठना था। सीट तो यहां पे भी खाली थी। मैंने अगले 3 दिन उससे बात करने की बहुत कोशिश की। लिटरली मैंने फ्लो चार्ट्स तक बनाए कि सीट रोटेशन के हिसाब से वो किस दिन सबसे पास होगी। और लकीली मुझे एक दिन मिला भी, एग्जैक्टली मेरे बगल में, पर दूसरे रो में बैठेगी। पर किस्मत ही खराब भाई साहब, वो आई नहीं उस दिन। वाह, अब बस एक दिन उसके दिल्ली जाने में और बचा था। मुझे किसी भी तरह उससे बात करनी थी। पता नहीं क्यों, बट ऐसा लग रहा था कि वो गुस्सा है मुझसे। मे बी सीट चेंज करने की वजह से। तो उससे ये पूछना भी था। ऊपर से वो साथ भी नहीं जाती थी मेरे, मुझे ही जाना पड़ता था अकेले। इतना सब क्यों ये भी नहीं पता था मुझे, पर दोस्त थी तो मनाना तो था ही उसे। एक काम करता हूँ, रिसेस में जाता हूँ। मैंने रिसेस होने का इंतजार किया और जैसे ही रिसेस हुआ मैं भागा उसके पास। वो नीचे कैंटीन में बैठी थी जानवी लोगों के साथ। मैंने उसकी सीट की तरफ अपने कदम बढ़ाए और मुझे देखते ही वो उठ के जाने लगी। मैंने जल्दी से उसको रोका और पूछा, क्या हुआ स्नेक्स, नाराज हो क्या? ना तुम बोलती हो ना कभी देखने की कोशिश करती हो। मैं कितना ट्राई करता हूँ कि हमारी नजरें मिले और तुम एक स्माइल ही पास कर दो कम से कम, क्योंकि बातें तो ऐसे भी हुए, एक अरसा हो गया, सब ठीक तो था, फिर अचानक पता नहीं क्या हो गया। तुमने तो रास्ते तक बदल दिए अपने घर जाने के। स्निग्धा रिप्लाइज, दर्श मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, आप प्लीज लीव मी अलोन। बाय दर्श। बट उसने इतना कह के वो चली गई और मैं खड़ा सोचता रह गया। उसे तो मुझे देखने में भी इंटरेस्ट नहीं था और मैं खड़ा सॉरी कहता रह गया। शायद इतने ही पल थे उसके पास रहने को,
अब वक्त है उससे दूर जाने का। शायद इतनी ही लिखी थी मेरी किस्मत में वो। अब वक्त है उसे भूल जाने का। शायद मुझे भी अब उसे भूल जाना चाहिए। ये भी भूल जाना चाहिए कि मुझे कोई मिला था जिससे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। ना जाने तुम्हारी आदत लग रही कैसे और क्यों, बस आदत खराब हो रही मेरी, स्नेक्स, just because of you.